अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की, जहां से क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। इससे पहले आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का एकदम प्रॉपर क्लासेस जो है वो चल रही हैं, और हमने प्रॉपर हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आप लोगों को कोई वीडियो मिस करते हैं आप लोग, तो प्लेलिस्ट से जा करके जरूर देखें। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका न्यूमेरिकल के साथ साथ आपका जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन और महत्वपूर्ण नियम उयम सभी क्वेश्चन चल रहे हैं, और हिंदी इंग्लिश के भी समय समय पर जो है एक आध क्लासेस बीच बीच में आ रही हैं। उनका भी हम जो पीछे हो रहा है सिलेबस आपका, उसको भी पूरा करा देंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब आइए अपने प्रश्नों पर सीधा चलते हैं। पहला प्रश्न है, टेपिटम कहाँ स्थित है, इसका कार्य क्या है। यानी जो टेपिटम होता है वो कहाँ पर स्थित होता है और इसका कार्य क्या होता है, ये जो है क्वेश्चन आप देखेंगे। तो टेपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। यानी जो आपका टेपिटम होता है वो परागकोश की क्या होती है, सबसे आंतरिक परत होती है। यानी टेपिटम, अगर आपसे पूछा था कहाँ स्थित है, तो टेपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। इसमें आपको बता दें कि ये 3 नंबर के साथ साथ आपका 1 नंबर में बहुविकल्पी में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टेप्टम कहाँ स्थित है, तो परागकोश की सबसे आंतरिक परत में स्थित है, तो आप इसे टेप्टम कहेंगे। तो आपका टेपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। यह विकासशील पराग कणों को पोषण देता है। यानी जो टेपिटम होता है वो विकासशील जो पराग कण होते हैं उन्हें पोषण प्रदान करता है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं। यानी आपकी जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं वो किससे भरी होती हैं, सघन जीवद्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं उसी से भरी होती हैं, और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक से युक्त होती हैं। यानी जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं वो सामान्यतः एक से अधिक जो उसके होते हैं केंद्रक भी होते हैं, और किससे भरी होती हैं, तो भरी होती हैं आपकी सघन जीव द्रव्य से। तो आप इसी प्रकार से जो अगर आपसे पूछे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में कि टेपिटम कहाँ स्थित है और इसका कार्य क्या है, तो आप लोग इसी प्रकार से जो है इसका आंसर लिखेंगे। अगला यानी कि दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। आभासी फल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने दो के नाम लिखना है, तो दो आप लिख सकते हैं, नाशपाती और कटहल। उस तरह से तो आभासी फल बहुत होते हैं, तो आपका स्ट्रॉबेरी भी आभासी फल में आता है, तो आप लोग कोई भी दो याद कर सकते हैं। ये आपका 1 नंबर में पूछा जाता है हमेशा कि किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न है कि अथर्व चक्र क्या है। आतर्व चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं। यानी आतर्व चक्र क्या है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। आतर्व चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं, यानी कौन सा हार्मोन जो होते हैं आतर्व चक्र को जो है उसको मेंटेन करते हैं। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। मादाओं प्राइमेट्स में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आतर्व चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। यानी मादाएं यानी जो फीमेल होती हैं उसमें जो होता है अंडाणु का निर्माण 28 दिन के एक चक्र में होता है। उसी चक्र को जो होता है आतर्व चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। यानी कि आपका जो फीमेल में जो आपका 28 दिनों के चक्र में एक अंडाणु का निर्माण होता है, वो एक चक्र निर्धारित रहता है, उसी को आपका अथर्व चक्र, मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो अथर्व चक्र आपका होता है, ये प्रत्येक स्त्री में, हर एक स्त्री में कितने वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है, तो आपका 12 से 13 वर्ष की आयु से जो होता है ये प्रारंभ हो जाता है, तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। और अथर्व चक्र जो है 45 से 55 वर्ष की आयु में जो है खत्म हो जाता है। तो आपका यहाँ से एक न्यूमेरिकल बन सकता है ये कि अथर्व चक्र जो है स्त्रियों में कितने वर्ष से प्रारंभ होता है, तो 12 से 13 वर्ष आप लोग ध्यान देंगे, और कितने वर्ष तक खत्म होता है, तो 45 से 55 वर्ष तक। अब आइए आगे देखते हैं। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। यानी अथर्व चक्र जो होता है वो अंडाशय में जो है आपका अंडाणु निर्माण को जो है पूर्ण रूप से दर्शाता है, तथा इसके प्रारंभ होने के साथ मादा गर्भधारण में सक्षम होती है। यानी जो अथर्व चक्र होता है ये जब प्रारंभ होता है, तो उस समय जो होती है मादा पूर्ण रूप से गर्भधारण में सक्षम होती है। अब देखते हैं अथर्व चक्र के कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं नियमन करते हैं। तो अथर्व चक्र का जो नियमन जो है निम्न दो हार्मोन करते हैं। पहला जो आपका होता है एलएच हार्मोन, जिसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। दूसरा होता है आपका एफएसएच हार्मोन, जिसे फोलिकाइल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कहते हैं। यानी कि अथर्व चक्र का नियमन जो होते हैं निम्न दो हार्मोन करते हैं। कौन कौन से, एलएच हार्मोन जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और दूसरा होता है एफएसएच हार्मोन जिसे फोलिकाइल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि चौथे प्रश्न की।
चौथा प्रश्न ये है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम लिखिए। यानी जो शुक्राणु होता है, मानव में शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है, मानव जो शुक्राणु होते हैं उसमें पोषण प्रदान करने वाली जो कोशिका होती है उसका आपको नाम लिखना है। तो जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली आपकी कोशिका होती है, ये क्वेश्चन जो होता है आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है। और एक शब्द में इसका आंसर भी होता है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका जो होती हैं आपकी मानव शुक्राणुओं को जो है पोषण प्रदान करने वाली कोशिका होती हैं। यानी आपसे अगर पूछे कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम लिखिए, तो आपका सर्टोली कोशिका होती है। अगला यानी कि पांचवा प्रश्न ये भी आपका नॉर्मल में 1 नंबर का में ही पूछा जाएगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? यानी जो मानव होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछेगा तो 1 ही नंबर में पूछेगा, या बहुविकल्पी में पूछे, या आपका जो अति लघुत्तरी जो 1 नंबर के होते हैं उसमें पूछ सकता है। तो बहुविकल्पी में पूछेगा तो आपको एक 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र दिए रहेंगे, इसी प्रकार दिए रहेंगे। या ऐसे अगर 1 नंबर में पूछे लिखने वाले में, तो आप लिखेंगे प्रॉपर एक लाइन में इसका आंसर कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़े के रूप में होते हैं। यानी जो मानव में गुणसूत्र होते हैं कुल 46 गुणसूत्र होते हैं आपके, अगर इसको देखें तो 23 जोड़े हो जाएंगे। यानी कि आपका जोड़े में अगर करें तो 23 हो जाएंगे और इस प्रकार से आपका 46 होते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले यानी अंतिम प्रश्न की। इस क्लास में हम आपके लिए सिर्फ 6 ही प्रश्न लाए हैं। बाकी आगे से इसका भी जो बायोलॉजी का वीडियो है वो भी प्रॉपर फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह लॉन्ग वीडियो जैसे 25-30 मिनट का उसका वीडियो बनता है, इसका भी बनेगा। लेकिन आज थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है तो आप लोग मेंटेन करिएगा। और आप लोगों को ये भी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो आप लोग इसे प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। और अपने दोस्तों से इन सभी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। आप लोग एकदम अपनी पढ़ाई में डटे रहिए, हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे, जितना हो सके उतना आपको पूरा, हम आपके लिए पूरा जो आपका हर सिलेबस में जितना सब कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो अंतिम प्रश्न हमारा है आईबीएफ तथा जिप्ट का पूरा नाम लिखिए। आईबीएफ तथा जिप्ट जो होती है, इसका पूरा नाम लिखने के लिए आपका 1 नंबर में आता है। कभी कभी आईबीएफ का अकेले पूछ देता है और कभी कभी दोनों का साथ पूछ देता है। आईबीएफ तथा जिप्ट का पूरा नाम लिखिए। तो आईबीएफ का जो पूरा नाम होता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि आईबीएफ का अगर आपसे पूरा नाम पूछे तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपकी क्या होती हैं, आपकी फर्टिलाइजेशन की विधियाँ होती हैं, यानी दो। ये आपकी जो होती हैं फर्टिलाइजेशन की दो विधियाँ होती हैं जो कि, तो दूसरा देखें जिप्ट, यानी जिप्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जिप्ट का फुल फॉर्म जो होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। यहाँ से आपके दो जो आप इस फुल फॉर्म को याद कर लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फुल फॉर्मों में से एक है और हमेशा जो है पूछे जाते हैं। तो आईवीएफ का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जिप्ट का हो जाएगा गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये जो 6 क्वेश्चन है आप लोग एकदम अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे तैयार कर लीजिएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आप लोग इसे अच्छे से तैयार करेंगे तो मात्र आधे घंटे का काम है और आप लोग इसे याद कर जाएंगे एकदम अच्छे से, और ऐसे याद करेंगे कि कभी भूल ना पाएँ। और आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है कि डेली जो वीडियो आपकी अपलोड हो रही है उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर भी करें, और लाइक सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में सिर्फ इतने ही जो क्वेश्चन थे हम आपके लिए लाए थे। बाकी आगे आने वाले दिनों में हमने जैसा बताया है कि इसमें भी जो है आपका लंबा वीडियो आएगा, यानी कि लगभग 25 से 30 मिनट का इसका भी वीडियो आएगा। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इसमें थोड़े कम ही क्वेश्चन बने हैं, हम थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन कम मिले थे, इसलिए हमने जितना मिला था उतना ही क्वेश्चन बता पाए।